इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता जो श्रीनगर के हॉस्पिटल का मुकाबला करता, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने वो कर दिया जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पीओके निवासियों ने कश्मीर के नाम पर सालों से किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई और यहां तक बोल दिया कि जिस रफ्तार से श्रीनगर में विकास हो रहा है वैसा विकास तो इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा। और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हामिद बसानी साहब का, बैरिस्टर हामिद बसानी साहब का एक सिंपल स्टेटमेंट है कि अंदर ही अंदर आपने हर चीज़ में सरेंडर कर दिया है इंडिया के सामने। अब ये चीज़ इसीलिए इसे पता चलता है कि पहले एक समय था, आज से 10, 15, 20 सालों पहले, खास करके 10 साल पहले एक समय था जब पाकिस्तान जो था ना वो मतलब अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता था तो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट आता था। लेकिन अगर आप देखो फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को, तो पाकिस्तान कैसे भी करके इंडिया को इन्वॉल्व रखना चाहता है, टॉक करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, जिससे ये ना हो कि एक बातचीत का दौर बंद हो जाए और इंडिया क्या प्लान कर रहा है, पीओके में कुछ होने वाला है, ये चीज़ ना हो जाए। और अगर बातचीत चल भी रही है तो इससे ये होगा कि इंडिया को एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई अभी हमारी बात चल रही है तो अटैक करना ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन चल रही है, लेकिन इंडिया से बात करने के चक्कर में अब कश्मीर है या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं जो पहले इनकी हुआ करती थी वो सारी की सारी अब वो सरेंडर कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से आपने नहीं देखा होगा कि भाई कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई कड़ा स्टेटमेंट आया हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और ये कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल जो क्रिएट किए जाते हैं कि हमें शायद खतरा है, ठीक है, खतरा सबको ही होता है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका में जाके हिंदुस्तान और श्रीलंका के इख्तिलाफात दूर करने की, भाई आपको अपने हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात दूर करना तो दूर की बात है, आप टेबल पे नहीं बैठ सकते आमने सामने। ये अलग बात है कि आपने खुफिया सारे चैनल खोले हुए हैं और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। अपने अवाम की दिलजोई के लिए हम ये बयानात देते रहेंगे, आप जो मर्जी करते फिरें। और इस पे एक मल्टीपल किस्म की तस्दीकें आ चुकी हैं, वेरिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पैकेट्स कर चुके हैं कि वो चीन के साथ अब सर्द जंग खत्म नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस सर्द जंग के अपने प्रोसेस में सिलसिला अमल में मुमकिन है अगला कोई हल निकल के आए, चूंकि ये जाहिर है मैच्योर कंट्रीज हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं कि ये लड़ाई पे जाके एंड अप हों। मुमकिन है ये कोई रास्ते निकाल दें जो बार्गेनिंग के मुख्तलिफ इनके जो रास्ते हैं उनमें से किसी एक को अडॉप्ट कर लें। हम ये बात नहीं करते, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है भाई? वो जिस मुल्क का अपने सबसे करीब तरीन और सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली सिमिलर किस्म का मुल्क इंडिया के साथ जो है वो किसी तरह की कोई राव रस्म नहीं हो सकती, जिसका अफगानिस्तान उसको आंखें दिखा रहा है और कल उस वहां से जो है वो दहशतगर्दों ने आपके 5 फौजी मार दिए और आप कह रहे हैं हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान के साथ आप देख लें, 3 पड़ोसी इन्हें रो जिनके साथ आपके ताल्लुकात जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने कश्मीर पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, इसके अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बात ना की जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें हमेशा से कंसर्न्स हैं जो कि हम बताते रहे हैं और शो करते रहे हैं कि ऐसे इलाके के जहाँ से सी पैक गुजरता है उस पर
इंडिया को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इंडिया उन इलाकों को अपना कहता है। मतलब ये कि जैसे आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से जो क्लेम किया जाता है ये कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान और ये, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना एक मर्तबा वो जो उनकी हमेशा से एक क्लेम है उसको रिपीट किया इसके जवाब में। रेफरेंस टू JNK यानी जम्मू और कश्मीर का जो रेफरेंस दिया गया है उस डिक्लेरेशन में, पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट डिक्लेरेशन में, उसको नोट कर लिया इंडिया ने। उन्होंने ये कहा एंड दी सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन दी जॉइंट स्टेटमेंट, यानी उन्होंने कई जगहों पर अपनी जो रिजेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट जारी की, कई जगहों पर इसमें उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का जो CPEC है उसको सो कॉल्ड कहा कि नाम नेहाद। अच्छा, इसके अलावा उनका जो कहना कहा कि $60 बिलियन सो कॉल्ड CPEC इज पासिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, तो इसी तरीके से भारत की तरफ से उन्होंने ये कहा कि POK उसको पुकारा, जिस तरह के वो कहते हैं, क्लेम करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सऊदी अरब था, वो भी आप देख लें, आगे चलते जाएं। आप एक मुल्क उठा के मुझे बता दें कि इसके साथ हमारा कोई बहुत ही करीबी ताल्लुक रह गया है जी। तुर्की पे झंडे उड़ाते थे आप, और पता नहीं क्या क्या कलमात। आप देख लें कि तुर्की ने जो है नया टर्न लिया है, और जिस तरह इजराइल के साथ और जिस तरह इंडिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ उसने अपने इंटरेस्ट में जो है वो पेशकदमी की है, तो वो भी आपके लिए एक विलन बन के आ गया। तो आपका तो है ही कुछ नहीं, आप हर चीज को इंडिया की ऐनक से देखते हैं। तुर्की कल तक इसलिए अच्छा था कि इंडिया के मामले में आपके साथ था, इधर उधर कश्मीर का एक दो जगह उसने नाम ले लिया, अब जाके उसने इंडिया को ड्रोन बेचने की कोशिश की तो विलन हो गया। अब जब आप जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी चलाएंगे दुनिया में, तो आपका आखिर में जाके क्या बनेगा, मुझे इस बात पे वो है।